कानपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद के लिए अनिल बाबू चौधरी, जो कि अब हमारे बीच में हैं और ये यहाँ पर पहले रनर भी रह चुके हैं और इस साल दौड़ में काफ़ी आगे चल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अनिल बाबू चौधरी और उनके समर्थकों से कि इस बार उनकी चुनाव की रणनीति और गणित क्या कह रही है और किन किन आधारों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल बाबू चौधरी जी, थोड़ा आप वो बताइए, आप अपने जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं संयुक्त मंत्री पुस्तकालय। मैं अनिल बाबू चौधरी एडवोकेट संयुक्त मंत्री पुस्तकालय पद का प्रत्याशी हूँ। मैं अधिवक्ताओं के बीच में जाकर अधिवक्ताओं को देख रहा हूँ किस पीड़ा से अधिवक्ता चल रहा है। अधिवक्ता के प्रति जो भावना है वो बड़ी ही अति गंभीर बना दी गई है। उनको कुछ लालचवश बनाया गया है कि हमको इस प्रकार से कार्य देंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से संस्था नहीं दे पा रही है। मैं अपनी संस्था में जाकर लाइब्रेरी की सुव्यवस्थित व्यवस्था करूँगा और उसके साथ साथ अपने अध्यक्ष और महामंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर अधिवक्ताओं के प्रति जो कार्य है उस कार्य को पूरा कराने के लिए, जैसे अधिवक्ता घर से कचहरी के लिए आता है और कचहरी आने पर अकस्मात कोई भी दर्द सहता है तो उसके लिए एम्बुलेंस कानपुर न्यायालय में 24 घंटे के लिए जितनी देर तक अधिवक्ता यहाँ पर उपस्थित है उतनी देर तक न्यायालय में एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। उसके साथ साथ एक कैंपस में बनाया गया है कार्यालय जिसमें डॉक्टर उचित रूप से बैठ नहीं पाते हैं। यहाँ पर कोरोना काल में भी जो है वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन भी सुचारू रूप से फर्स्ट डोज तो पूरी हो गई, लेकिन सेकेंड डोज आज अधिकतर अधिवक्ता इतना है उसको सेकेंड डोज नहीं मिल पाई है। अगर बीच में सरकार के द्वारा या सीएमओ के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा, डीजे साहब के द्वारा मैं प्रयास करूँगा कि अधिवक्ता जो रह गए हैं सेकेंड डोज से वो उनको सेकेंड डोज की पूर्ति कराएं। अच्छा, पुस्तकालय पद की क्या महत्व और गरिमा होती है बार के इस पद की? पुस्तकालय पद के लिए अधिवक्ता न्यायालय आता है। काफ़ी अधिवक्ता इतना गरीब व्यक्ति का है जो अपने पास लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं बना सकता है। इसलिए मैं ये प्रयास करूँगा कि लाइब्रेरी जितना सुदृढ़ हो सकेगा, मैनुअल में भी प्रयास करूँगा कि अधिवक्ता को मैनुअल मिल जाए, क्योंकि अधिवक्ता बहुत कार्य करता है। कोई भी मुल्जिम आता है वो अपनी पीड़ा अधिवक्ता साहब से बताता है। कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। अगर गरीब आया तो उनकी भी सेवा भावना उसी प्रकार से करते हैं, अमीर आया तो अमीर की दूसरी तरीके से करते हैं। बुक्स उपलब्ध नहीं होती तो बुक्स उपलब्ध कराने की अगर वो हमारे पास आता है, ऑनलाइन व्यवस्था से है तो ऑनलाइन व्यवस्था से दी जाएगी, ऑफलाइन व्यवस्था से प्रयास करेगा तो ऑफलाइन व्यवस्था से करेगा। अगर हमारी संस्था से उपलब्ध नहीं होती है और वो हमसे अपनी बात बताता है तो मैं स्वयं प्रयास करूंगा बाहर से कहीं ना कहीं से निकाल के अधिवक्ता साहब को उपस्थित कराऊं। तो अपने इस चुनाव के विषय पर अपने युवा अधिवक्ता भाई और एल्डर अधिवक्ताओं से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं अपने युवा अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता से ये अपील करना चाहूँगा कि कानपुर कचहरी में प्रैक्टिशनर लॉयर को चुने, जिससे वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और उसी के साथ में अगर बाहरी व्यक्ति धोखे में आ जाता है इस पद के लिए तो वो उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मैं उनके बीच में जितनी देर तक कचहरी में है उस समय उपलब्ध हूँ और बाहर भी रास्ते में चलते वक्त अगर अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, हमारा चाहे युवा हो और चाहे हमारा सीनियर हो, मैं उनके साथ बिल्कुल तत्पर रहूँगा। अनिल बाबू चौधरी के समर्थक हैं आप, क्या नाम है? सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति आप देख रहे हैं चुनाव की? स्थिति हम अनिल बाबू चौधरी की अच्छी देख रहे हैं और चारों तरफ चर्चाएं हम सुन रहे हैं। आप लोग थोड़ा इस विषय थोड़ा सा बताइए, अपना नाम और अनिल बाबू चौधरी का चुनाव के विषय पर थोड़ा सा एक प्रकाश डालिए। मेरा नाम एडवोकेट अतुल शर्मा है और इस वार्षिक चुनाव में पुस्तकालय पद में अनिल बाबू चौधरी का मैं फोकस में देख रहा हूं कि जितने सीनियर अधिवक्ता हैं उनके बीच में बहुत अच्छी चर्चा में है। यानी कि जो प्रैक्टिशनर हैं, हाँ,
उनके बीच में हाँ चुनाव इनका काफी चर्चा है। जी, जिनको 20 साल 25 साल या इससे एबव हो चुके हैं, तो उनके बीच में अच्छे चर्चित व्यक्ति हैं ये। और मैं चाहूँगा भी और सबसे अपील करूँगा सारे अधिवक्ता भाइयों से कि एक बार इनको और अपनी टीम से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से जुट जाए, कल से जुट जाए, आज से जुट जाए, अभी से जुट जाए? टीम हमारी परमानेंट यहाँ पे लगी हुई है, परमानेंट टीम लगी हुई है और आगे भी जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक बराबर संघर्ष आपकी करेंगे। टीम में कौन कौन है अधिवक्तागण? अखिलेश गौड़ जी हैं, अभिषेक चंदेल हैं, पुष्पेंद्र यादव हैं, संदीप राजपूत है, ये तब तक बराबर संघर्ष आपकी करेंगे। टीम में कौन कौन है अधिवक्तागण? अखिलेश गौड़ जी हैं, अभिषेक चंदेल हैं, पुष्पेंद्र यादव हैं, संदीप राजपूत है, ये नीरज जी हैं, मैं हूँ, सुधीर शर्मा जी हैं, और भी ऐसे कई भाई लोग हैं। जो आप लोग पूरी तन्मयता के साथ बिल्कुल अनिल बाबू चौधरी को हरा रहे हैं और जीत की पूरी उम्मीद करते हैं। नहीं, जीतेंगे तो बिल्कुल तय है, जीत तय है, पक्का? पक्का। तो अनिल बाबू जी, आपके साथ इतने बढ़िया समर्थक हैं, सब कुछ है, जी। और आपके साथ कल से, आज से और अभी से इनका कहना है कि हम चुनाव को एक गति इतनी दे देंगे कि चुनाव जीत के पायदान पे आपका खड़ा हो जाए। मैं अपने युवा साथी, अपने सीनियर अधिवक्ता का सम्मान करता हूं। उन अधिवक्ताओं ने हमको इस जंग में लड़ने के लिए इतनी पूरी ताकत दी है नामांकन के तौर पे कि जितनी भी कचहरी में सीनियर वकील हैं वो हमारे साथ चलते रहे। युवा चले, सीनियर चले, कोई बाहरी व्यक्ति हमारे जुलूस में नहीं दिखा हुआ है। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों की आशाओं पे मैं पानी नहीं फेरने दूंगा। जो इनके दिल में पीड़ा होगी उस पीड़ा को मैं अपने यानी कि जो कहा दर्द है में ले लूंगा, वो करेंगे, वो जो कहा है वो करेंगे हम इनके लिए।